नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कुमार। आशा करता हूँ लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई चले होगी। तो हम लोग आज देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है। तो हम लिखा हुआ है यहाँ पर हेडिंग सामने पड़ी हुई, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी माध्यम से ठीक है चलता हुआ किसी चिकने तल पर टकराता है तो वह टकराकर उसी माध्यम से फिर वापस लौट आता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम है, तो देखेंगे यहाँ पर इसकी परिभाषा। सबसे पहले जब प्रकाश ठीक है जब प्रकाश किसी माध्यम से चलता हुआ ठीक है किसी चिकने तल पर, किस पर, किसी चिकने या चमकदार तल पर, किस पर, चिकने या चमकदार तल से टकराता है और टकराकर उसी माध्यम से वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी माध्यम से किसी चिकने तल पर टकराता है, किस पर, मान लो यहाँ पर कोई शीशा है, क्या है, कोई यहाँ पर शीशा दिया गया है या शीशा लगा हुआ है, इधर का खुरदरा तल है, इसके आगे का क्या है, चिकना तल है। जब कोई टॉर्च के द्वारा, इसे कोई टॉर्च मान ली, यहाँ पर कोई टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च हो गई हमारी। जब टॉर्च के द्वारा यहाँ प्रकाश पड़ेगा इस पर, ठीक है, प्रकाश जब शीशे का क्या होता है, चिकना तल होता है, तो प्रकाश जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम वापस आ जाएगा, उसी माध्यम से प्रकाश वापस आएगा, जैसे शीशे पर टकराएगा उसे वापस आएगा। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके दो नियम होते हैं। कितने होते हैं? दो नियम होते हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं, वो देखेंगे। प्रकाश परावर्तन के नियम, पहले डायग्राम के द्वारा हम लोग समझेंगे। प्रकाश परावर्तन के नियम दो होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एक डायग्राम के द्वारा, ठीक है, चाहे डायग्राम इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ, ठीक है। यहाँ पर बना रहे हैं डायग्राम। ये कोई हमारा चिकना तल है, ये क्या है, कोई चिकना तल है। ऊपर का हमारा कैसा होगा, खुरदुरा है, और नीचे का क्या है, चिकना तल है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी, ठीक है, ये प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है, इस किरण को कहेंगे आपतित किरण। जो जाएगी उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण, ठीक। और जाएगी और ये वापस जो आएगी उसी माध्यम से, जिस माध्यम से जाएगी उसी माध्यम से वापस आएगी। इसको कहते हैं परावर्तन होकर, मतलब परावर्तित होकर दोबारा वापस आ रही है, तो उसे कहा जाए परावर्तित किरण, ठीक है। कौन सी होगी, परावर्तित किरण हो जाएगी। अब बीच में होता है अभिलंब, या विलंब खींचा जाएगा, ये क्या हमारा है, अभिलंब होगा। ये कोई बिंदु है, ठीक है। तो कह सकते हैं ये हमारा कोण बनेगा, ये वाला कोण जो है तो होता है इस कोण के बराबर होता है, ठीक है, I बराबर R होगा। तो कह सकते हैं, तो इस कोण को कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। और इसको कहेंगे परावर्तन कोण, क्योंकि परावर्तित होता जा रहा है, परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझेंगे, जब कोई किरण, आपतित किरण, ठीक है, जब आपतित किरण जाती है तो कहाँ पर, टकरा करके दोबारा परावर्तित होकर वापस जाती है, ठीक है। और ये बीच हमारा क्या विलंब बना हुआ है। तो हम पहला नियम क्या लिखेंगे, हमारा पहला नियम जो है, आपतित किरण तथा अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर, कहाँ तीनों एक तल पर हैं, कौन से, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित है। तो पहला हमारा क्या होगा, आपतित किरण, पहला नियम, आपतित किरण
तथा आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक तल पर स्थित होते हैं। ठीक, कौन सा? ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। दूसरा नियम क्या होगा? वहाँ सेकंड नियम क्या होगा? ठीक है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखो लिखा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ये वाले कोण जो होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। सेकंड नियम क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के, हाँ, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R। तो इसके ये दो नियम हो गए। ठीक, ये चित्र हमारा बना हुआ है, इसके ये ऊपर से बना सकते हैं, ऊपर को भी इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हमने क्या पढ़ा? प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने? 2 होते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।